बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है उन लोगों के लिए जो बीफ या मटन खाने के शौकीन हैं। तो मैंने बनाया आज भुना गोश्त। आप इसे बीफ या मटन दोनों में बना सकते हैं। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है ये कि मुंह में रखते ही घुल जाए। तो इस मज़ेदार और आसान रेसिपी को बनाने के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए झटपट से इस मजेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और उसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ कप कुकिंग ऑयल। आप ऑयल को कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। 2 बड़े साइज की प्याज जो मैंने लच्छे में कट कर ली थी वो मैंने शामिल कर दिए। 2 बड़ी प्याज इसलिए शामिल की ताकि मसाला अच्छे से बने। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पर वीडियो मेरी थोड़ी स्टक हो गई थी, इसके लिए आपसे माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन आपको रेसिपी में पूरी बताऊंगी। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने प्याज को निकाल लिया था एक प्लेट में इस तरीके से। यहाँ पर वीडियो का कुछ हिस्सा स्टक हो गया था मुझसे। इसमें बॉयल गोश्त मैंने डाल दिया था बीफ का। आप मटन या बीफ दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। हाफ केजी मैंने इसमें बॉयल करके गोश्त डाल दिया था और 4 अदद बॉयल करके और कट करके मैंने टमाटर इसमें शामिल कर दिए थे। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 छोटा चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे जीरा भुना और कुटा। और अब इस सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमने इसको भूनना है क्योंकि बॉयल हमारा गोश्त है। अब यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें कूट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और लास्ट में हमने इसमें शामिल करनी है ये जो हमने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया था। इसको इस तरह से हाथ से चूरा कर लेंगे और हाथ से चूरा करने के बाद हमने प्याज इसमें शामिल कर लेनी है। सब चीज़ें शामिल करने के बाद हमने मिक्स करना है और इसे भूनना है खूब अच्छे तरीके से कि इसमें से ऑयल बाहर आ जाए। नमक मैं इसमें लास्ट में डालूंगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक इसमें डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसको कुछ देर के लिए कवर करके कुक करेंगे, तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तकरीबन 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं ये बीफ की पोजीशन ये हो चुकी है कि अच्छे से भुन चुका है। टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है क्योंकि गोश्त को मैंने बॉयल करके रखा था तो बहुत ज़बरदस्त गोश्त जो है वो तैयार हो गया है बन के। अब मैं इसमें मज़ीद जो चीज़ें ऐड करूँगी उसमें है थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया था ताकि ये जले ना। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ कप के करीब दही है मेरे पास। दही को अच्छे से फेंट लेंगे और फिर मैंने इसमें शामिल किया है। फ्लेम को हमने लो रखनी है दही शामिल करते हुए ताकि दही फटे ना। दही शामिल करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इन सब चीज़ों को और थोड़ा सा दही डाल के भी इसका टेक्सचर क्रीमी सा आ जाएगा। और सबसे लास्ट में हमने इसमें शामिल करना है गरम मसाला पिसा हुआ। आधा खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को अच्छे से। आखिर में इसमें हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया हम शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा भुना गोश्त बनके तैयार है और जितना ये देखने में शानदार लग रहा है उतना ही खाने में भी बहुत ही जायकेदार है। पराठे रायते के साथ आप इसे सर्व करें, बारबेक्यू चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए आने वालों से रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।